नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक महान कवि कालिदास की कहानी लेकर आई हूँ, जिन्हें एक बार अपने ज्ञान पर बड़ा ही घमंड हो गया था। उसके इस घमंड को तोड़ने के लिए आइए जानते हैं उन्हें किस महिला का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है, कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दे, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर बड़ा ही घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में तो दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से ऐसी बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्होंने उस महिला से दूसरी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले, मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं। इन संसार में तो दो ही सहनशील है, एक धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा, मैं हठी हूँ। महिला बोली, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे खून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसा ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हैरान हो गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस बात पर महिला ने कहा, मूर्ख भी दो है, एक राजा जो बिना योग्यता के सब पर राज करता है, दूसरा दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और बोले, पानी के याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, न कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया है, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया।